ळमो अरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडमिडमो आयरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सव्वसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृताम् जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए निकाल लें सभी। पेज नंबर 232। ठीक है। और गद्यांश नंबर 589 यहीं से पढ़ना है। ठीक है। चलिए पहले अपन ने अर्पित और अनर्पित के विषय में जाना था कि अर्पित क्या है। अर्पित मतलब होता है मुख्य, और अनर्पित कहें या उपसर्जन कहें ये होता है गौण। ठीक है। अब कह रहे हैं अत्राह, यहां पर कहते हैं सत अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात् उत्पन्नाः भेद संगातिभ्यः सताम स्कंधात्म स्कंधात्मना उत्पत्ति। कह रहे हैं कि सत जो है अनेक अनेक प्रकार के, ठीक है, नए व्यवहार तंत्रत्वात्, नए के जो व्यवहार से, अनेक प्रकार के जो नए होते हैं उन नयों का जो व्यवहार होता है, यहाँ व्यवहार नए नहीं समझना, यहाँ समझना नयों का व्यवहार, नयों का विस्तार, नए कहने का तरीका। ठीक है। ये तो सतह मतलब जो अस्तित्व है, अस्तित्व को अनेक नए व्यवहार, व्यवहार के तंत्र से, उस प्रकार से, उस क्रिया से, ठीक है, तंत्रत्वात् उत्पन्न, उत्पन्न होते हैं। जो अस्तित्व रूप वस्तु होती है वह अनेक प्रकार से नए के माध्यम से जानी जाती है। हमने कहा राम में पिता का गुण है, पुत्र का गुण है, भाई का गुण है, पति का गुण है, तो हम अलग अलग नए से अलग अलग भाव उत्पन्न कर लेते हैं कि ये पिता का गुण है, इसमें अभी भाई का गुण है, इसमें अभी पति का गुण है, इत्यादि प्रकार से। उत्पन्न, उत्पन्न होने से, भेद संघातेभ्य, भेद और संघात से, सताम मतलब जो सत है, अस्तित्व है, जो वस्तु है, वस्तु की स्कंधात्मना उत्पत्ति, और स्कंधात्मक जो उत्पत्ति है, इदम तु संदिग्धम, यह संदिग्ध है, किम किम संघातः संयोगात एव,
क्योंकि संघात के संयोग से ही द्वय अणुक आदि लक्षणों भवति। संघात के संयोग से, संघात मतलब होता है मिलना, ठीक है, और मिलने रूप से दो अणुक आदि, जो दो अणु हैं उन आदि का लक्षण संघात रूप बनता है। उत अथवा कश्चित विशेषः अवध्रियते इति, या कुछ और विशेषता यहां पर धारण की जाती है संघात के विषय में, कि दो अणु मिले और संघात हो गया। ऐसा ही है क्या, दो अणु के मिलने पर संघात हो जाता हो, या कुछ और विशेषता है? भैया जी, ये पहली वाली लाइन का एक बार और बता दीजिए अर्थ। हाँ, यहां पर कह रहे हैं सतह मतलब अस्तित्व, वस्तु, ठीक है। अनेक नए व्यवहार तंत्रत्वात्, अनेक नयों के व्यवहार तंत्र को रखने वाली है या उससे हम्म। उत्पन्न होती है, ठीक है। हम्म। अभेद संघातेभ्यः सताम स्कंधात्म स्कंधात्म स्कंधात्मना उत्पत्ति, कह रहे हैं भेद और संघात से सताम मतलब वस्तुओं की, या स्कंधात्मना उत्पत्ति, स्कंध रूप उत्पत्ति होती है। जैसे अपन ने कहा स्कंद बने कैसे, भेद से बने, संघात से बने, या भेद संघात से बने, ठीक है। इदम तु संदिग्धम, यहाँ पर एक संदिग्ध है, यहाँ पर एक शंका है, यहाँ एक संदिग्धपना है यहाँ पर, मतलब संदिग्ध को क्या कहेंगे, कैसे समझाएं? संशय। संदिग्ध, संशय। संशय, हाँ ठीक है, संशय कह देंगे, कि यहाँ एक संशय है। किम किम संघातः संयोगातेव, क्या संघात जो है संयोग से ही होता है, ठीक है। द्वय अणुक आदि लक्षणों भवति, और दो अणु आदि लक्षण वाला होता है। उत अथवा कश्चित विशेषः अवध्रियते इति, या कुछ और विशेषता धारण की जाती है। मतलब जैसे दो अणु मिले तो दो अणु के मिलने से संघात हो जाता है, कि उनमें भी नियम है कि पहला अणु ऐसा हो दूसरा अणु ऐसा हो तब मिलेंगे, कि डायरेक्ट दो अणु मिलेंगे जहां तो मिल जाएंगे, स्कंध हो जाएंगे। ये यहां पर प्रश्न किया है। उच्यते, कहते हैं, सती संयोगे, संयोग के होने पर, बंधात एकत्व परिणात्मको संघातो निष्पद्यते। सती संयोगे, संयोग होने पर, दो अणु मिले, मिलने पर, बंधात मतलब उनके बंध हो जाने से, एकत्व परिणात्मक, वो जो एक रूप हो गए, अभी पहले दो थे, अब वो दो जो हैं वो एक रूप हो गए, ठीक है, उनका जो एक रूप हो जाना, संघातो निष्पद्यते, उससे संघात की उत्पत्ति होती है। संघात किसे कहते हैं पहले ये समझे। संघात मतलब दो अलग अलग वस्तुएं थी और वो दो मिल गईं, संयोग हो जाने पर दोनों एक रूप हो जाएं, वो संघात कहलाता है। यदि एवं इदम उच्यताम कुतुः, यदि ऐसा ही है तो कहो किस प्रकार से ये संघात होता है। अब दो वस्तुएं मिलेंगी कैसे, पहले ये बताओ कैसे मिल जाएंगी। तो कह रहे ना खलु पुद्गल जाति अपरित्यागे संयोगे च भवति केसांचित बंधा अन्येषां च नायति इति उच्यते। कह रहे हैं न खलु, यहां पर एक प्रश्न और किया जा रहा है, कि पुद्गल जाति अपरित्यागे, पुद्गल जाति का त्याग किए बिना, जैसे एक अणु है वो भी पुद्गलिक है, एक दूसरा अणु है वो भी पौद्गलिक है, तो अपनी जाति का त्याग किए बिना संयोग हो जाने पर दोनों मिल गए। भवति केशांचित बंधा, भवति मतलब होता है केशांचित किन्हीं का, ठीक है, बंध मतलब बंध होता है। अन्येषाम च नायति, क्या अन्य के बंध नहीं होता है। अन्येषाम मतलब जीव आदि के बंध नहीं होता है, पुद्गल का पुद्गल से ही बंध होता है क्या, ठीक है। एक मिनट फिर से देखते हैं। हाँ यही है, क्या अन्य शाम चानायति, अन्य शाम मतलब अन्य जो हैं वो बंध को प्राप्त नहीं होते। तो उच्यते मतलब कहते हैं, यस्मात् तेषां पुद्गलात्म विशेषे अपि अनंत पर्यायाणाम परस्पर विलक्षण परिणामात्
आहित सामर्थ्यात भवन प्रतीता। यस्मात् मतलब जिस कारण से, तेषाम मतलब उन, पुद्गलात, पुद्गलात्मा, पुद्गल आत्मा जो है उनके, पुद्गल और आत्मा दो निकलेंगे यहां शायद। 1 मिनट में तो ये देखता हूँ। वार्षिक नंबर कौन सा चल रहा है? वो पीडीएफ खोले तो। 589 नंबर। 1 मिनट देखते हैं इसको यार, मुझे स्पष्ट नहीं हुआ अभी। ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि उद्गल जाति को त्यागे बिना संयोगे सती दोनों का संयोग हो जाने पर भी केसांचित बंधा अन्येषां च नायति। किन्हीं पुद्गलों का तो बंध होता है और किन्हीं पुद्गलों का नहीं होता है। जैसे अपन उदाहरण से मान लीजिए, दूध में पानी मिलाते हैं, अब ये तो स्कंद है वैसे, कि अपन को जो दिखाई दे रहा है वो सब स्कंद है। दूध में पानी मिलाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन जैसे पेट्रोल में पानी मिलाते हैं तो मिलता नहीं है, तेल में पानी मिलाते हैं तो मिलता नहीं है, वो अलग अलग रहता है। ठीक है, तो वहां क्यों नहीं हो रहा है? किन्हीं का तो बंद हो जाता है, किन्हीं का नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ अणु जो है पुद्गल, अपनी अपनी दोनों पुद्गल जाति के हैं, तो दोनों बंध को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? कुछ तो प्राप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। उसका कारण क्या है? तो यस्मात् मतलब जिससे, तेषाम उद्गलात्म विशेषे अपि अनंत पर्यायाणाम परस्पर विलक्षण परिणामात आहित, आहित सामर्थ्यात। ठीक है, कह रहे हैं पुद्गलात्म विशेषे, पुद्गलात्म विशेष में मतलब उन पुद्गलों में भी अनंत पर्यायाणाम, अनंत पर्याय होती हैं। पुद्गलों में भी अनंत पर्यात्मक पुद्गल होते हैं। परस्पर विलक्षण परिणामात आहित, परस्पर विलक्षण अपने में अलग अलग लक्षण को लिए हुए, परिणाम वाले, आहित मतलब धारण किए होते हैं। देखो, सारे पुद्गल के गुण एक जैसे नहीं होते, अणु के भी। एक अणु का गुण अलग है, दूसरे अणु का गुण अलग है, तीसरे का अलग है। ठीक है, अलग अलग अणुओं के अलग अलग गुण होते हैं, तो उनके होने से सामर्थ्यात, उनकी सामर्थ्य से, आभवन प्रतीता, इस प्रकार से प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? वो अगले सूत्र में उसका जवाब दे रहे हैं। देखो, समझो, उद्गल के दो अणु हैं, एक अणु ये है, एक अणु ये है। ये हो सकते हैं बंध को प्राप्त हो जाए, लेकिन ये अणु इसमें बंध को प्राप्त नहीं हुआ था, ये भी तो उसी के समीप था। क्यों नहीं हुआ? तो अपन थोड़ा समझते हैं पहले। देखो, पुद्गल के अणु में चार गुण मुख्यतया पाए जाते हैं। एक तो स्पर्श पाया जाएगा, ठीक है, एक रस पाया जाएगा, एक गंध पाया जाएगा, एक वर्ण पाया जाएगा। ठीक है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है, अब स्पर्श, वो रस, गंध और वर्ण, ये बंध में कुछ काम नहीं करते, इनका बंध में कोई काम नहीं। किन किन का? रस का, गंध का और वर्ण का। हाँ, हर अणु का रस होता है, हर रस अणु में गंध होती है, हर अणु का वर्ण भी होता है। अब काम कौन करता है बंध में? अब ये भी एक अणु है, उसमें भी ये तीन गुण है, तो ये बंध में कोई कारण नहीं है। बंधेंगे तो ये दोनों के कारण, स्पर्श गुण के कारण। स्पर्श में भी कैसे होते हैं अपन समझे। स्पर्श के 8 भेद। कितने भेद हैं? 8। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म। ठीक, अब हल्का भारी जो है, या तो हल्का होगा या भारी होगा, लेकिन ये हल्का भारी कब डिसाइड होगा? जब दूसरा उसके सामने आएगा। अभी इसमें हल्का भारी गुण है,
लेकिन पता नहीं कि ये हल्का गुण है कि ये भारी गुण है। ये डिसाइड कब होगा? जब दूसरा अणु सामने आएगा। अगर ये भारी है तो ये हल्का हो जाएगा, इसकी अपेक्षा रखते हैं ये हल्का भारी तो। ठीक है। अब रूखा चिकना कड़ा नरम, जैसे कड़ा और नरम है, कड़ा नरम भी एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन रूखा और चिकना और शीत और उष्ण, ये जो चार गुण हैं कौन कौन से? रूक्ष और स्निग्ध और शीत और उष्ण है। इनमें से दो तो रहते ही हैं, या तो शीत गुण रहेगा या तो उष्ण रहेगा, या स्निग्ध रहेगा या रूक्ष रहेगा। तो इन चार में से तो दो रहते हैं कोई। अब देखें, मान लीजिए इसमें स्निग्ध गुण है, चिकना गुण, तो जब चिकना है तो रूक्ष गुण नहीं होगा। समझ में आ गया? यदि उष्ण है तो शीत नहीं होगा। ठीक है। और इसमें मान लीजिए इसमें शीत गुण है और रूक्ष गुण है। समझ में आया? तो अलग अलग पुद्गल परमाणुओं में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अब उनकी अपेक्षा से ये बंध कहेंगे कि ये बंध क्यों नहीं हुआ, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। तो कह रहे स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा। सूत्र कह रहे हैं कि स्निग्ध और रूक्ष के कारण बंध होता है, बाकी के गुणों के कारण नहीं होता। पुद्गल में कितने गुण हैं? स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। तो इन तीन से तो बंध होता ही नहीं, पहली चीज ना इन तीन से होता है। अब मात्र बना स्पर्श गुण। स्पर्श गुण में भी सारे स्पर्श गुणों से नहीं होता। मात्र दो स्पर्श गुण हैं जो बंध को, बंधन का कारण बनते हैं, एक स्निग्ध और एक रूक्ष। समझ में आया? ये बंध के कारण बनते हैं। जैसे अपने यहां आत्मा के लिए राग और द्वेष। आत्मा में राग मतलब स्निग्ध और रूक्ष मतलब द्वेष। आत्मा यदि राग और द्वेष ना करे तो बंध ही नहीं होगा आत्मा में कर्मों का। बंध कब होता है? राग और द्वेष से। पुद्गल में भी बंध कब होता है? पुद्गल में बंध होता है स्निग्ध और रूक्ष से। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में बंध क्यों नहीं होता? ना उनमें राग गुण पाया जाता, ना द्वेष गुण पाया जाता, ना स्निग्ध गुण पाया जाता, ना रूक्ष गुण पाया जाता। तो पुद्गल में जो बंध का प्रमुख कारण है वो स्निग्ध और रूक्ष गुण है। इनसे ही पुद्गल से पुद्गल बनता है। ठीक है, समझ में आया? और आत्मा में जो कर्म बंधते हैं वो राग और द्वेष गुण के कारण बनते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये कह रहे हैं कि कुछ पुद्गल जो बंध को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, उसमें कारण क्या है? तो कह रहे हैं स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, और स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण बंध होते हैं। अभी आप तीन चार सूत्र पढ़ेंगे, चार सूत्रों में लगभग ये पूरा स्पष्ट होगा, अभी नहीं हो पाएगा एक सूत्र से। ठीक है। ना जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम और द्वधिकादि गुणानाम तू। इन ये चार सूत्र जो हैं, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा से लेकर के द्वधिकादि गुणानाम तू तक, ये चार सूत्र जो हैं ये अपन को स्पष्ट करेंगे कि बंध कैसे होता है। ठीक है। एक से मतलब इससे अकेला भी नहीं हो पाएगा अभी स्निग्ध रूक्षत्वाद से। अपन को बस ये जानना है कि पुद्गल में जो पुद्गल बंधा है वो किस गुण के कारण बंधा? स्निग्ध और रूक्ष गुण के कारण। ठीक है, समझ में आया? बाह्य अभ्यंतर कारण वसात, बाह्य कारण और अभ्यंतर कारणों के वशीभूत होकर के स्नेह पर्याय आविर्भावात स्नेहीयते स्मेति स्निग्धा। बाह्य और अभ्यंतर कारण के वशीभूत होकर के स्नेह पर्याय का आविर्भाव होता है। अब जिसमें चिकनाहट गुण होगा तो उसकी उत्पत्ति उसमें होगी। स्नेहीयते स्मेति स्निग्धा, जो चिकना होता है या चिकने पने को प्राप्त होता है उसको स्निग्ध कहते हैं। तथा रक्षणात् रूक्षः, रूक्षणात् रूक्षः, और जो रूखा होता है उसको रूक्ष कहते हैं। ठीक है, जो रूखा होता है उसको रूक्ष कहते हैं। और स्निग्धा चा रूक्षा चा स्निग्ध रूक्षौ, यहां पर द्वंद्व समास किया। स्निग्धा चा रूक्षा चा स्निग्ध रूक्षौ, और तयो भावः स्निग्ध रूक्षत्वम, और उन दोनों का जो भाव है वह स्निग्ध रूक्षत्व कहलाता है। अब कह रहे स्निग्धत्वम
और चिक्कण गुणत्व लक्षण पर्याय। स्निग्धत्वम, स्निग्धत्वम मतलब स्निग्धपना, या चिक्कण, चिक्कण मतलब होता है चिकना, चिक्कण मतलब क्या होता है, चिकना, ठीक है। इन गुण रूप लक्षण वाला पुद्गल की या किसी की पर्याय होती है, ठीक है, पुद्गल की पर्याय स्निग्ध। तद विपरीत परिणाम रुक्षत्व, और उससे जो विपरीत परिणाम वाला है वह रुक्ष है, जिसकी रूखी रूखा गुण है वह रुक्ष पर्याय वाला, और जिसका चिकना गुण है वह चिकनी पर्याय वाला। स्निग्ध रुक्षत्वाद हेतु निर्देशा, यहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि स्निग्ध रुक्षत्वात्, स्निग्ध और रुक्षपने से जो हेतु का निर्देश किया है कि बंध में कारण, बंध में हेतु कौन है, स्निग्ध और रुक्ष गुण ही बंध में हेतु हैं, इनके कारण से बंध होता है, ठीक है। तत्क्रतो बंधा, उनके द्वारा किया गया ही बंध होता है, किनके द्वारा बंध होता है, तत्कृता, स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण ही बंध होता है। द्वे अणुकादि परिणाम, अब वो दो अणु आदि जो परिणमन हो रहा है, एक अणु से एक अणु जो मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, इसी स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण बंध को प्राप्त होते हैं। द्वयोः स्निग्ध रूक्षयोः अणवोः परस्पर श्लेष लक्षणे बंधे सति द्वय अणुक स्कंधो भवति। द्वयोः मतलब दो, दो अणु, दो के, किसके, स्निग्ध रूक्ष अणयोः, एक स्निग्ध का अणु है एक रूक्ष का अणु है, इन दो स्निग्ध और रूक्ष अणु के परस्पर श्लेष लक्षणे, परस्पर मतलब आपस में, श्लेष, श्लेष मतलब चिपक जाना, श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपक जाना, लक्षण होने पर, सती मतलब होने पर, श्लेष मतलब चिपकने रूप लक्षण होने पर, बंधे सती ऐसा बंद हो जाने पर, द्वैक द्वि अणुक स्कंदो भवतु, दो अणु वाला स्कंद हो जाता है। दो एक एक अणु जब एक रूप हो जाते हैं तब ये दो अणु वाला स्कंद कहलाता है, ठीक है। एवं इस प्रकार संख्ये असंख्ये अनंत प्रदेश स्कंधो युज्य, ऐसे ही संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश अणु जब मिल जाते हैं तो ऐसा, जैसे एक स्कंध, जैसे मान लीजिए एक अणु है, एक अणु में संख्यात भी जुड़ गए, असंख्यात भी जुड़ गए, अनंत भी जुड़ गए, तो वो जो मिलना है वह इस प्रकार से अनंत अणुओं का मिल करके एक स्कंद बन सकता है। नहीं आया समझ में, जैसे जैसे रेत के कण है, रेत के कण, रेत के कण हमने लिए, एक कण को मान लीजिए एक अणु माना, एक दूसरा कण लिया, उन दोनों को मिलाया तो दो कण वाला एक स्कंध बना, ठीक है। रेत के 50-100 कण लिए, उसमें थोड़ा सीमेंट डाल दिया तो उनको एक बना लिया, तो वो और बड़ा एक स्कंध हो गया, संख्यात अणुओं का स्कंध हो गया मान लीजिए, ठीक है। हमने रेत भी ली, सीमेंट भी लिया, ईंट भी ली, पत्थर भी लिए और उनसे एक दीवार बना दी, तो दीवार एक स्कंध हो गया अनंत अणुओं का मिलकर के, समझ में आया। तो संख्यात असंख्यात अनंत रूप मिलकर के वो ऐसे अणु बनते हैं, स्कंद बनते हैं अणुओं से मिलकर के। तत्र स्नेह गुण, वहां पर स्नेह गुण जो है, एक दो त्रि चतु संख्ये असंख्ये अनंत विकल्प, स्नेह गुण की कितने विकल्प हैं, एक भी है, दो भी हैं, तीन चार, संख्यात असंख्यात और अनंत भेद वाले होते हैं। तथा रूक्ष गुणों भी ऐसे ही, रूक्ष गुण वाले भी जो परमाणु हैं वो भी संख्यात भी हैं, एक भी हैं, दो भी हैं, संख्यात असंख्यात अनंत पुद्गल परमाणु हैं, ठीक है, रूक्ष गुण वाले भी। तदगुण परमाणव संति, उन गुण वाले परमाणु होते हैं। परमाणव बहुत सारे अणु हो गए, वह परमाणु जो हैं, अनंत परमाणु स्निग्ध गुण वाले भी हैं, अनंत परमाणु रूक्ष गुण वाले भी हैं। तथा तोय, तोय अज, ठीक है, तोय अजा गो महिष महिषी उष्ट्री
क्षीर घृतेषु स्नेह गुणा प्रकर्ष अप्रकर्षण प्रवर्तते। कह रहे हैं जैसे, यथा मतलब जैसे, तोय, तोय मतलब होता है जल, ठीक है, तोय मतलब जल। फिर अजा, अजा मतलब बकरी। फिर गो मतलब गाय, गाय से ऊपर महिषी मतलब भैंस, भैंस से ऊपर उष्ट्री मतलब ऊंटनी। इनके क्षीर घृतेषु स्नेह गुणा, इनके क्षीर में, दूध में, और इनके घृत में, घृत मतलब घी में, स्नेह गुण जो है प्रकर्ष अप्रकर्षण प्रवर्तते, उत्कृष्ट और जघन्य रूप से, प्रकर्ष रूप से और जघन्य रूप से प्राप्त होता है। अब पानी में भी स्निग्ध गुण है, लेकिन कम चिकना है। उससे ज्यादा चिकना बकरी का दूध है, बकरी के दूध से ज्यादा चिकना गाय का दूध है, गाय के दूध से ज्यादा चिकना भैंस का दूध, भैंस के दूध से ज्यादा ऊँटनी का, ऊँटनी से ज्यादा बस इतना ही लिखा है, ठीक है। तो इत्यादि प्रकार से इन्होंने लिखा। स्निग्ध, अब उनमें भी चिकने, चिकने गुण की प्रकर्षता अप्रकर्षता है, कोई कम है कोई ज्यादा है, एक दूसरे से प्रकर्ष अप्रकर्ष है। तो सब में ऐसे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। किन्हीं में स्निग्ध गुण ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में और कम है, किसी में और कम है, ऐसा। अब कह रहे पांसु, कणिका, शर्करा आदिशु रूक्ष गुणो दृष्ट। ऐसे ही पांसु, पांसु मतलब होता है पांसा, यहाँ पांसु का अर्थ पांसा नहीं लिया होगा, पांसु का अर्थ पांसु ही लिया, मतलब कोई एक कण, ठीक है, बिल्कुल रेत आदि का कण, वो ले लिया। पांसु से कणिका, कणिका मतलब उससे और थोड़ा ज्यादा रूक्ष, रूखा होगा। और कणिका से शर्करा, शक्कर, ठीक है। आदिशु रूक्ष गुणों दृष्टा, उनमें ऐसा गुण, रूक्ष गुण देखा जाता है। जैसे स्निग्ध गुण में अंतर पड़ा, ऐसे ही पांसु में, कोई कण में, कोई शक्कर आदि के टुकड़े में रूक्ष गुण होता है, रूखे होते हैं वो। तथा परमाणुषु अपि स्निग्ध रूक्ष गुणयो वृत्ति, परमाणुओं में भी स्निग्ध रूक्ष गुण की जो वृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, प्रकर्ष अप्रकर्षण अनुमीयते, प्रकर्ष और अप्रकर्ष की तरह अनुमान करना चाहिए, मानना चाहिए या मापना चाहिए, ठीक है। उनका अनुमान उत्कृष्ट जघन्य गुण की अपेक्षा करना चाहिए, कि इसमें ज्यादा चिकने हैं, ये कम चिकने हैं, ठीक है। समझ में आया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चिकनी चिकनी दोनों चीजें हैं, वो बंध को प्राप्त नहीं हो, समझ में आया। कुछ हो जो बंध को प्राप्त भी हो जाती हैं, कुछ नहीं चिपकती, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इत्यादि भैया प्रकार। जी, हाँ जी। इसमें लिखा हुआ है कि पांचों कणिका और शर्करा आदि में उत्तरोत्तर न्यून रूप से, तो न्यून रूप से मतलब भैया रुक्ष न्यून, गुण रहता है। हाँ, रूक्ष गुण तो सबसे ज्यादा, उत्तरोत्तर न्यून मतलब सबसे ज्यादा पांसु में रूक्षपना होगा, अच्छा। उससे ज्यादा कणिका में रूक्षपना होगा, वो उससे कम, और उससे कम हो जाएगा शर्करा में, ठीक है, ऐसे जानना चाहिए। और भैया जी जो ये है कि में बाह्य और नीचे लिखा है अभ्यंतर। क्या? अच्छा, नीचे लिखा हाँ है, जी, नीचे। नीचे हाँ, नीचे लिखा ऊपर हुआ नहीं था दिया भैया। उन्होंने, न्यू नहीं दिया ऊपर, ठीक है। हम्म। हाँ जी। और भैया जी जो ये लिखा हुआ था ना कि बाह्य और आभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है। ठीक तो है। ये बता दीजिए भैया। बाह्य और स्नेह का देखो, पुद्गल की जो पर्याय हैं, वास्तविकता में जो अणु है, स्वतंत्र अणु है, शुद्ध अणु है, उसकी जो बाह्य और पहले स्वयं की, बाह्य का मतलब हुआ बहिरंग, और स्वयं हम्म। अंतरंग का हुआ अभ्यंतर। आभ्यंतर। आभ्यंतर हम्म। कारण में भी उसमें चिकनेपन की योग्यता होनी चाहिए, तो उसमें बाह्य में चिकनापन उत्पन्न होगा। किसी हम्म। द्रव्य में चिकनेपन की योग्यता ही नहीं है, हम रेत से तेल निकालने की कोशिश करें तो तेल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें हम्म। आभ्यंतर कारण भी तेल नहीं है, और बाह्य कारण कितने भी मिलाने पर वो योग्यता नहीं बनेगी। समझ में आया। ऐसे ही हम्म। इस उद्गल के अणु में जो गुण है स्वभाव से वो वैसा ही रहेगा। हाँ, अभी जब अपन मिलाएंगे तो मिलने के बाद परिवर्तित हो जाता है, वो अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो अणु में गुण है वो परिवर्तित नहीं होगा, उसमें स्निग्ध गुण आ गया तो वो स्निग्ध गुण ही रहेगा, ठीक है। हम्म। अभ्यंतर और बाह्य कारण जो उनको हम्म। प्राप्त हुआ है उस निमित्त से, ठीक। ठीक है।
और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए तो आगे भैया बढ़ते जी जो राग है, राग स्निग्ध कैसे हुआ? और फिर राग का आत्मा, मतलब जब हम राग करते हैं तो फिर आत्मा से बंद हो जाता है। हैं। हाँ जी, ठीक है, ध्यान से सुने। राग और द्वेष दो परिणति हैं। राग और द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, ध्यान से हम्म। समझना। राग और द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन राग और द्वेष आत्मा में ही पाए जाते हैं, पुद्गल में नहीं हो हम्म। सकते। राग द्वेष हम्म। होंगे आत्मा में ही। जैसे हमने कहा कि आग बुझाने का जो गुण है वो पानी में ही पाया जाता है, हम्म। ऐसे ही राग द्वेष है जो पानी में ही पाया, वो आत्मा में ही पाया जाएगा, अन्यत्र नहीं पाया जाएगा। लेकिन राग द्वेष को उत्पन्न आत्मा करता है, उसका कर्ता, राग द्वेष का कर्ता कौन है? हम्म। राग द्वेष का कर्ता आत्मा है, पुद्गल नहीं है। हम्म। हम्म। कोई कर्म के उदय से राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष आत्मा उत्पन्न करता है कर्मों का निमित्त पा करके। हम्म। ध्यान से सुनना। नहीं तो कोई कहेगा मैंने राग किया, कर्मों का उदय आया तो पुद्गल का उदय आया, तो पुद्गल ने राग किया, मैंने कुछ नहीं किया। हम्म। ठीक है, उदाहरण जैसे धूल है, धूल कण, और शरीर है। शरीर, कोई मल्लाह जो होते हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं, आप लोगों ने दंगल हम्म। मूवी देखी होगी। तो हम्म। जैसे वो मल्लाह जो कुश्ती लड़ते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो मिट्टी में जब लड़ते हैं, तो यदि मिट्टी पर धूल उड़ रही हो और शरीर पर कुछ नहीं हो, चिकनाहट, तो धूल नहीं चिपकेगी, आएगी हवा में और निकल जाएगी। लेकिन अगर हम्म। थोड़ी सी भी चिकनाहट शरीर पर रहती है, तो धूल के कण आकर के चिपक जाते हैं। हम्म। वो चिकनाहट उत्पन्न हमने करी है। पुद्गल के कर्म जो आए हैं, ये आत्मा थी, ये पुद्गल थे। वो चिकनाहट उत्पन्न करने वाली कौन है? वो आत्मा है। आत्मा ने राग और द्वेष उत्पन्न किया तो कर्म चिपके हैं। राग द्वेष आत्मा हम्म। नहीं करेगी तो कर्म आएंगे ही नहीं। कोई कहेगा कि कर्म के कारण राग द्वेष हुआ है, नहीं। कर्म का उदय तो साधुओं के भी आता है, वो राग द्वेष नहीं करते। हम्म। साधुओं के भी आता है, हम्म। वो नहीं कर रहे हैं हम्म। राग द्वेष, बोले नहीं करना, मुझे समता परिणाम रखना है, मैं क्यों करूं राग, मैं क्यों करूं द्वेष। तो राग हम्म। और द्वेष को उत्पन्न करने वाली आत्मा है। और कौन सी आत्मा? इसको समझें। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन। हम्म। पानी का गुण क्या है? शीतलता। तो पानी गर्म हम्म। कैसे हो गया? क्या उसमें शीतलता नहीं है? है भैया जी, उसको जब गर्म गर्म किया तो हो गया, हो गया। शीतलता कहाँ गई? हम्म। उसी के बताओ। अंदर है। शीतल नहीं तो, या तो उष्ण होता है या शीत होता है, कोई एक होगा। हम्म। तो उष्णता जब। आ गई तो शीतलता कहाँ गई? हम्म। नहीं, शीतलता अभी भी है। ज्ञान दर्शन गुण हम्म। आत्मा में अभी भी है। अभी वो राग द्वेष रूप परिणत है, इसीलिए गर्म है। राग द्वेष से हम्म। हटेगा तो वो शीतल हो जाएगा। पानी को जैसे ही अग्नि से, अग्नि का संयोग हटाइए, ठंडा होगा, स्वभाव में जाएगा वो अपने। पानी गर्म हम्म। करने के बाद गर्म नहीं रहता कभी। हम्म। इतना गर्म किया था उतना गर्म नहीं मिलेगा, वो धीरे 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 ठंडा होता जाएगा। समझ में हम्म। आया? हम्म। ऐसे ही राग द्वेष जो है, अपन ने, राग द्वेष के कारण ही आत्मा बंध को प्राप्त करती है। वो कर्म बंध आए नहीं, हमने बुलाए हैं। तो मतलब वो जो चिकनापन और रुक्षता है वो आत्मा के अंदर ही है। हाँ, आत्मा करती है। आत्मा पर हम्म। वस्तु का निमित्त पाकर के राग द्वेष करती है। हम्म। ठीक है। ऐसा नहीं ठीक है है। कि आत्मा में राग द्वेष आत्मा का गुण है, आत्मा का राग द्वेष गुण नहीं है। आत्मा को निमित्त हम्म। मिलते हैं तो वो करती है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ऐसा। ठीक है भैया जी। पानी के अंदर आग नहीं है, ना हम्म। आग पानी में प्रवेश करी है। आग ने तो हम्म। अपना काम किया है, पानी गर्म क्यों हो गया? आग थोड़ी आई है हम्म। पानी में, आग आई हम्म। नहीं है, फिर भी पानी गर्म हो गया। ठीक है। ऐसा। ठीक है भैया जी। आगे कह रहे हैं, स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्ते बंधे अविशेषेण
प्रसवति अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थम आह। स्निग्ध गुण रूक्ष स्निग्ध रूक्षत्व गुण निमित्ते, स्निग्ध और रूक्ष गुण के निमित्त मिलने पर बंध होता है। अविशेषण प्रसवे, बिना विशेषता के उनमें उत्पत्ति ऐसी हो जाती है कि वो बंध को प्राप्त हो जाते हैं। अनिष्ट गुण निवृत्त्यर्थम आह, अब उनके अनिष्ट गुण की निवृत्ति के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि सारे स्निग्ध रूक्ष गुण वाले ही बंध को प्राप्त करते हैं। अब उसके अनिष्ट गुण की कह रहे हैं कि कौन सा गुण जो है वो बंध को प्राप्त नहीं होता, वो बतला रहे हैं। ना जघन्य गुणानाम, ना जघन्य गुणानाम, ना मतलब नहीं होते हैं, जघन्य गुण वाले, जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है। अब जघन्य गुण क्या, जो स्निग्ध रूक्ष का ही बंध होगा। स्निग्ध और रूक्ष में भी जो जघन्य गुण होंगे उनका बंध नहीं होगा। समझ में आया? स्निग्ध और रूक्ष में जो जघन्य गुण होंगे उनका बंध नहीं होगा। जैसे एक चुंबक है, चुंबक, ठीक है, और एक प्लास्टिक की कोई वस्तु है, उसमें 1% लोहा है, 99% प्लास्टिक है। अब हम चुंबक से चिपकाना चाहें तो वो चिपक नहीं रही है। क्या नहीं चिपक रही है? उसमें है तो लोहा ना 1%, उसको चिपक जाना चाहिए। क्यों नहीं चिपक रही है चुंबक से? तो बोले जघन्य गुण है, जो उसके लोहे का जो है वो गुण जघन्य है, वो चिपकने योग्य नहीं है, इसीलिए वो गिर रहा है, बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बोले जिसमें जघन्य गुण होते हैं वो बंध को प्राप्त नहीं होते, वो गुण अभी जघन्यपन समझेंगे इसमें व्याख्या में और स्पष्टतया। देखें, जघन्यो निकृष्ट, जघन्य का मतलब होता है निकृष्ट, सबसे निचले। गुणों नाम भाग, गुण का मतलब होता है भाग, विभाजन। तो जिसमें निकृष्ट विभाजन होता है, निकृष्ट भाग जो है, सबसे कम भाग जिसको मिला है उसका, जघन्य गुणों एसाम ते जघन्य गुण, और जघन्य भाग है जिसमें वह जघन्य गुण वाला कहलाता है। ठीक है, तेसाम जघन्य गुणानाम नास्ति बंधः, तेसाम मतलब उनके, उनके किनके, जो पूर्व में स्निग्ध और रूक्ष गुण कहे थे, स्निग्ध और रूक्ष गुण में भी जिनके जघन्य गुण होते हैं वो बंध को प्राप्त नहीं होते। तद यथा, वो किस प्रकार से, अब ये उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक गुण स्निग्धस्य, एक गुण स्निग्ध, वो एक गुण स्निग्धस्य, एक गुण स्निग्धेन द्वि आदि संख्ये असंख्ये अनंत गुण स्निग्धेन व नास्ति बंधः। कह रहे हैं एक गुण स्निग्धस्य, एक गुण वाला स्निग्ध है। जैसे मान लीजिए ये भी स्निग्ध गुण वाला है, ये भी स्निग्ध गुण वाले हैं, दोनों कितने गुण वाले हैं? स्निग्ध गुण वाला ये भी है और ये भी है। अब इनमें गुणों की क्वालिटी देख रहे हैं कि इसमें कम है, स्निग्ध की ज्यादा है। चिकनापन कितना है? 1% है, 2% है, 5% है, 10%, 100%। चिकने गुण की गुणवत्ता, चिकने गुण की गुणवत्ता। तो कह रहे हैं मान लीजिए एक गुण स्निग्धस्य, इसमें स्निग्ध का एक गुण है। कितना गुण है? एक गुण है। ठीक है, तो कह रहे एक गुण स्निग्धेन है, एक गुण स्निग्ध के द्वारा। ठीक है, तो एक गुण इसमें है, एक गुण इसमें है, ये दोनों बंध को प्राप्त नहीं हो सकते क्योंकि जघन्य गुण वाले हैं। दोनों कैसे गुण वाले हैं? इसमें भी सबसे जघन्य एक गुण है, इसमें भी सबसे जघन्य एक गुण है, ये बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, मान लीजिए इसमें एक में तो एक ही है, एक में एक है, फिर कह रहे हैं दो है, दो आदि, दो है, तीन है, चार है, संख्य असंख्य अनंत है। ठीक है, स्निग्ध है व नास्ति बंधा। अब इसमें तो दो है, चार, 5, 8, 10, 50, 100 संख्यात असंख्यात अनंत गुण है। स्निग्ध की जो गुण की जो क्वालिटी है वो असंख्यात गुणवत्ता वाला है,
और यहाँ एक है, तो इनका एक का और अनंत का बंध नहीं होगा, एक का और दो का बंध नहीं होगा, एक का और तीन का बंध नहीं होगा, क्योंकि जघन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है, ये कहा है। तो फिर क्या होता है, इसका कभी बंध नहीं होगा? नहीं, इसमें भी गुण स्वभाव रूप से बढ़ते घटते रहते हैं, जब इसमें बढ़ेंगे तो बंध हो सकता है। अभी एक गुण है इसलिए बंध नहीं हो रहा है। प्लास्टिक में अभी 1% लोहा मिला है तो बंद नहीं हो रहा है, 2-5% मिल जाएगा, हो सकता है चिपक जाए वो। समझ में आया? ऐसा। तस्य एव, उसके ही, एक गुण स्निग्धस्य, एक गुण रूक्षेण। अब एक गुण स्निग्ध का है उसके ही, अब ये एक गुण स्निग्ध वाला ये वापस आ गया, एक गुण स्निग्ध का है और एक गुण रूक्षेण है, एक गुण रूक्ष का है, तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान से समझें, एक गुण स्निग्ध वाला एक गुण रूक्ष वाला तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में जघन्य है, इसमें भी जघन्य गुण है, इसमें भी जघन्य गुण है, ये दोनों बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं ये तो स्निग्ध गुण वाला है, लेकिन आदि दो आदि मतलब 2 3 4 5 से लेकर के संख्यात असंख्य अनंत गुण रूक्षण है, ये अनंत गुण रूक्ष वाला भी है, तो नास्ति बंधा, एक गुण वाले के साथ ये बंध को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है। तथा एक गुण रूक्षस्यापि योज्यमिति, अब इसको स्निग्ध की जगह रूक्ष कह दीजिए। अब ये एक गुण रूक्ष वाला है और ये एक गुण रूक्ष वाला है, तो दोनों बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ये एक गुण रूक्ष वाला है, ये दो गुण रूक्ष वाले, तीन गुण रूक्ष वाले, चार पांच संख्यात असंख्यात अनंत, तो भी बंध को प्राप्त नहीं होंगे। तात्पर्य ये है कि जघन्य गुण वाले में बंध नहीं होता। पहले एक गुण मात्र 1% समझ लीजिए, अगर किसी में 1%, इसमें स्निग्ध भी 1%, इसमें भी स्निग्ध 1%, तो बंध को प्राप्त नहीं होंगे। मतलब जघन्य से ऊपर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ना जघन्य गुणाना मतलब जघन्य गुण वाले की बंध प्राप्त नहीं होता, ये यहां पर कहा है। ठीक है, आज इतना ही। यहां तक किन्हीं की कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं। भैया जी, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गुण स्निग्ध का हुआ और एक रुक्ष का हुआ तो भी नहीं होगा उनका बंध, और अगर एक स्निग्ध का है और रुक्ष के अगर संख्यात असंख्यात भी हैं तो भी नहीं होगा, और हाँ अगर जी, एक एक स्निग्ध है और बाकी रुक्ष वाले संख्यात असंख्यात है तो भी नहीं होगा बंध। बस सीधी बात है, एक का एक से नहीं होगा, जिसका भी एक होगा वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। चाहे वो किसी का किसी से भी हो। हाँ, किसी का किसी से भी हो, वो बंध को प्राप्त नहीं होगा। ठीक, ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए। सभी को जय जैन। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि ही शिव शौक्य सिद्धि ही, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।